मैं जीवन हूँ, मृत्यु नहीं। मैं जीवन को जानता हूँ, मृत्यु को नहीं। जीवन को तो सृष्टि जान ही नहीं रही है, केवल मृत्यु को ही जानती है। इसलिए जीवन को जानना जरूरी है। जीवन एक बहुत ही सार्वभौम चीज है, जो आत्मा ही जीवन कहलाती है। आदमी शरीर को जानता है, संसारिक प्राणी जीवात्मा जो है शरीर को ही जानती है। शरीर एक व्यवहार है। शरीर 84 लाख योनियों का, प्रकृति का रचा हुआ एक भौतिक दृष्टि है, भौतिक आकार है। ये 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकती है। जीवात्मा जो है शरीर के कारण भटकती है। शरीर में भूले हुए जीव प्राणी अपने को ईश्वर जानते हैं, अपने को भगवान जानते हैं। अहंकार के चलते भटके हुए लोग, इंसान नश्वरता को प्राप्त हो रहे हैं। माया और मोह के कारण, ममता के कारण अंधकार में फंसे हुए जीव दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इंसान का जीवन क्षणभंगुर है, पर इंसान अपने को बहुत ही बलवान समझता है। इसका कारण है मौत को उसने भूल चुका है। मौत को देख ही नहीं रहा है। मौत सिर पर उससे खड़ी है, मंडरा रही है, और मौत को बिना देखे ही जीवन चक्र को समझता ही नहीं है। इसीलिए हे मानव, जीवन को समझो। तुम जीवन हो, मृत्यु नहीं। शरीर मृत्यु है, मरण धर्मा है, एक दिन मरेगा, लेकिन जीवन नहीं मर सकता। आत्मा नहीं मरती है। हम तो अनंत काल से जीवित हैं, अनंत काल से रहने वाले हैं, अनंत काल से संसार में चले आ रहे हैं। हमारा जीवन शाश्वत है, हमारा जीवन अनंत है। हम कभी मरे ही नहीं। केवल हमें भ्रम ने, हमें भय ने भ्रमित करके संसार की माया ने हमें संसार में रखी है। और ये इसका कारण एकमात्र है हमारा अज्ञान, हमारा मोह। और हमारा मोह ही हमारा दुख है और जन्म मृत्यु का कारण है। हम केवल जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं जन्म लिया है, मैं सियाना हो रहा हूँ, जवान हो रहा हूँ, बुढ़ा होऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाता हूँ। बस यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। नाते रिश्ते, पुत्र परिवार इत्यादि संसार, ये प्रकृति का एक बनाया हुआ ढांचा है, समाज का बनाया हुआ एक ढांचा है। ये व्यर्थ है। इसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा। हम प्रकृति से ऊपर उठें, हम समय चक्र से के ऊपर उठें। ये प्रकृति समय चक्र के अंदर चल रही है। रात दिन, सुबह शाम, महीना साल सम्मत, ये सब प्रकृति की ही रूपरेखा है। इससे हमें ऊपर उठना होगा। समय चक्र से ऊपर उठ करके हम अपने को देखें और अपने स्वरूप का खोज करें। हम कौन हैं, अपने स्वरूप को जानें, अपने स्वरूप में निवास करें, अपने स्वरूप का ध्यान करें। हम कौन हैं, हमें हमें तो खुद ही पता ही नहीं। हम बेहोश हैं। हम अपनी बेहोशी में जी रहे हैं। हमारा बेहोशी हमारे दुख का कारण है। हमारा बेहोशी ही हमारे अशांति का कारण है। हम जन्मों जन्मों से इस नरकों में सड़ रहे हैं, जो माया मोह और ममता का नरक है। ये संसार नरक कुंड है। यहाँ दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। हम आत्म स्वरूप को अपने भूलने के चलते ही हम भटक रहे हैं। इसलिए मानव, आज ही तुम इस परिवर्तन को अपने जीवन में करके और संकल्प लो कि मैं अपने को जानूं, मैं कौन हूँ, अपने को ढूंढूं। अपना बिना जाने, अपना बिना ढूंढे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। कुछ करना नहीं है, अपने भीतर जाना है। अपने भीतर में जाकर अपने को ढूंढना है, अपने को जानना है, अपने को देखना है। कुछ नहीं करना है, देखते रहना है। चेतना ही तुम्हारी सब कुछ है। तुम चेतन स्वरूप हो। तुम्हारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तुम चेतन के अंश अंश स्वरूप हो। लेकिन तुम भूल जाने का, अपने स्वरूप को भूल जाने के चलते तुम
एक भुलक्कड़ आदमी हो चुके हो, एक साधारण जीव हो, इस धरती पर भटक रहे हो, जन्मों जन्मों से भटक रहे। इसलिए इस भ्रम को हटाओ, इस भ्रम को हटाओ, इस पर्दा को हटाओ, इस भय को हटाओ, इस मोह ममता को हटाओ और इससे ऊपर उठो और समय के परे चलो। इस समय जो है, समय चक्र से ऊपर उठो, अपने अस्तित्व को जानो और परम शांति को प्राप्त करके अपने परम स्वरूप में स्थित हो जाओ। हे मानव, तुम्हारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है और क्रांतिकारी है। तुम अपने जीवन को समझे बिना, तुम जब तक से जीवन को नहीं जानोगे तब तक मृत्यु ही तुम्हें दबोचे रहेगी, दबाए रहेगी, सताए रहेगी और तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। बस इसी वाणी के साथ ओम शांति शांति शांति।